आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क। रेक्टेंगुलर अगर कॉइल है तो उसमें कितना टॉर्क का क्रिएशन होता है। टॉर्क के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल क्या चाहिए, फोर्स निकालना होगा। फोर्स निकालेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे। ये दो चीज़ जरूरत होगा। यहाँ पर हमने शो कर रखा है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोवाइड करवाया गया है, यहाँ पर करंट एलिमेंट है, इससे करंट फ्लो करवाया गया और इस कॉइल को, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको हमने नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख दिया, जिससे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिले। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलने से ये हमारे पास कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, नॉर्थ और साउथ पोल है, करंट फ्लो करवाया गया है। यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। होगा क्या, इस पे एक फोर्स लगेगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, इस पे और इस पे जब फोर्स लगेगा तो रोटेशन होगा। इसमें रोटेशन होगा तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा रोटेशन का। क्लियर, जिसको हमने थंब रूल और स्क्रू रूल से हमने देखा है। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या मिलने वाला है, लिख लीजिए फटाफट कुछ लैंग्वेज। लेट अस कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD placed in uniform magnetic field बी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। क्या बी वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, रखा गया। हमें निकालना क्या है, टॉर्क। पहला टारगेट क्या है, टॉर्क निकालना। टॉर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए। अगर एफ आ गया और परपेंडिकुलर लेंथ आ गया तो टॉर्क का काम हो गया, जो कैलकुलेशन करना था। यहाँ पर आप देखिएगा कि चार और कंपोनेंट हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिससे कि ये बना हुआ है रेक्टेंगुलर कॉइल। एक आपको AB साइड दिख रहा है, दूसरा CD साइड दिख रहा है, BC और AD दिख रहा है। यहाँ पर फोर्स अगर हम निकालें, सबसे पहला काम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स हम AB लिखते हैं। फोर्स AB का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कहीं पर किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट जा रहा है, कहीं पर करंट जा रहा है, तो उस करंट में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन करने की कैपेसिटी होगी। हर एक करंट, उसी करंट में किसी भी करंट में। वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, वायर खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एक ऑलरेडी है, दो मैग्नेट जहां पर भी रहेंगे अट्रैक्शन इंपल्सन मिलेगा। तो एक वायर है, वायर का कुछ लेंथ है, उसके पास आई अगर करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर डी है और कुछ एंगल भी होगा उसके बीच, तो एक फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है करंट कैरिंग वायर के लिए, ILB टाइम। क्लियर, कहीं पर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, I B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ है, ये कुछ एंगल है इसके बीच, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ILB sin थीटा। यहाँ पर देखिए, ये B मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। एंगल क्या है दोनों के बीच, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। ये तार है, वायर मतलब तार, ये वायर है, इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो क्या हम I एल की जगह पर यहाँ क्या नाम दिया गया है, B है, तो IB और क्या हम साइन थीटा को छोड़ दे, साइन थीटा 1 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा यहाँ पर इस वैल्यू में 90 डिग्री है, तो क्या ये वैल्यू हमारे पास आएगा, IB क्रॉस B आएगा, कोई दिक्कत? तो इतना अमाउंट आया हमारे पास। आप प्रोडक्ट करने के बाद ये क्रॉस लिखने की जरूरत भी नहीं यहाँ पर है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू हमने साइन 90 डिग्री यानी हमने 1 रख दिया।
तो हम लिख देंगे एफ ए बी इक्वल टू आई बी बी। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कैलकुलेशन कर दिया है, इसीलिए क्रॉस लिखने की जरूरत नहीं है। क्रॉस लिखेंगे तो फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे बाद में, फिर लगाएंगे दोनों तरफ एरो, तो इसकी भी जरूरत नहीं। कोई दिक्कत? और क्या मिलेगा हमारे पास? ए बी के बाद क्या है? बी सी। बी सी क्या है? आई, इसको हमने नाम क्या दिया है? ए। तो ए हम लिख देंगे, बी भी लिख देंगे, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाला है? जीरो। तो कुल मिलाकर के बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि एंगल कितना है? साइन, यहाँ पर लिख देते हैं साइन 0 डिग्री ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। फिर BC के बाद BC के बाद CD। चलिए CD बराबर क्या हो जाएगा? IB होगा क्या ना, और DA का वैल्यू क्या होगा? जीरो। फिर से यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं, और अगर यहाँ पर फोर्स लगता भी तो ये दोनों बैलेंस कर देगा बाद में। अगर मान लिया जाए अभी तो 90 डिग्री दिख रहा है आपको, और एक बात और है, हमेशा 90 डिग्री रहेगा ये, ऐसे कर लो, ये आ रहा है हमेशा, ये वाला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे 0 डिग्री पे होगा और ये 180 डिग्री पे होगा, या ये 180 डिग्री पे होगा ये 0, या ये 180 ये 0, किसी को भी, वो तो डायरेक्शन की बात है। डायरेक्शन अगर हम बदल देंगे करंट का, तो जिसको हम 0 ले रहे हैं वो 180 हो जाएगा, और जो 80 180 और 180 वाला 0 रिवर्स दोनों है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास फोर्स जो आ रहा है वो वैल्यू इतना है, एफ ए बी और एफ सी डी दोनों इक्वल होगा, अंदर के एक बाहर की ओर होगा, तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन ऐसे दे सकते हैं इसको। यस सर। अब कुल मिलाकर के फोर्स हमारे पास आ गया, एक बराबर कितना आया? एक बराबर क्या आया? आई डी डी। चलिए अब हम निकाल लेते हैं सीधा टॉर्क, क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पर है ही, ए क्या है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर लेंथ भी बदलता है, कैसे बदलेगा देखते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। टॉ इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ ना, और ये क्या होता है? साइन प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो क्या हम टॉ इज इक्वल टू आई बी बी, और परपेंडिकुलर लेंथ क्या है यहाँ पर? अब कहेंगे कि परपेंडिकुलर लेंथ कैसे पता कर लिए जरा। चलिए ये है ए, एक फोर्स अगर लग रहा है इस डायरेक्शन में तो दूसरा लगेगा इस डायरेक्शन में ना, डायरेक्शन तो बदल गया, क्योंकि करंट अभी जा रहा था अपवर्ड, तो यहाँ करंट डाउनवर्ड है, तो अगर ये फोर्स इधर लगा रहा है तो दूसरा फोर्स इधर लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रोटेशन शुरू हो जाएगा, ए और ये ए। तो टॉ इज इक्वल टू क्या हम यहाँ पर लिख रहे थे? आई बी बी, और क्या वैल्यू है? ए लिख दे, ए। साइन थीटा भी लिख दिया जाए, साइन थीटा भी यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा। टॉ इज इक्वल टू आई, ए और बी के जगह पर क्या हम ए लिख दें? बी। यस। क्या ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा? यस सर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ए लिख दे रहे हैं, तो क्या आई ए बी साइन थीटा हो गया या नहीं हुआ? यस। कोई दिक्कत नहीं है, ये काम यहाँ खत्म। एक क्योंकि साइन थीटा डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा दिए, तो अब हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर लेंथ कैलकुलेट करें, क्योंकि इस सिचुएशन में तो परपेंडिकुलर लेंथ ए था, लेकिन एक और सिचुएशन बनता है, रोटेशन होते समय हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ ए नहीं रहेगा,
ए से घटेगा, बढ़ तो नहीं सकता, लेंथ बढ़ कैसे जाएगा, लेंथ बढ़ नहीं सकता, लेंथ घट सकता है। कैसे घटेगा, रोटेशन होने लगा। अभी जो लेंथ इतना था, यहाँ मैग्नेट है, यहाँ मैग्नेट है, अभी इस पे अपना इफेक्ट डाल रहा था और ये रोटेशन हो गया, तो परपेंडिकुलर लेंथ तो यही हुआ ना, फिर परपेंडिकुलर लेंथ 0 हो जाने वाला है। तो परपेंडिकुलर लेंथ का वैल्यू कैसे घटेगा बढ़ेगा उसको कैलकुलेट करने से ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर लेंथ को कैसे कम ज्यादा कहाँ होता है। इसमें क्या है, ये मान लिया है कि इस तरह से ये एक एंगल बना रहा है, एंगल तो बनाएगा ही धीरे धीरे, रोटेशन हो रहा है तो हमेशा तो स्ट्रेट नहीं रहेगा जो इस फिगर में दिख रहा है आपको, ये तो रोटेशन हो रहा है ऐसे, ये अगर इस तरह से रोटेशन हो रहा है तो ऐसे घूमेगा ये। अभी एक सिचुएशन हम विचार कर रहे हैं कि इस तरह से है, और परपेंडिकुलर लेंथ की हम बात करेंगे, ये परपेंडिकुलर लेंथ हुआ, ये परपेंडिकुलर लेंथ हुआ ना, क्या ये परपेंडिकुलर लेंथ है, नहीं अभी तो था। जब ये इस तरह से हो जाएगा तो इसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा इतना ही होगा। तो ये इस सिचुएशन में ये आपने रोटेशन किया तो ये इस जगह पे चला गया, फिर ये ऐसे आएगा, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ रहेगा, ये साइज नहीं बढ़ने वाला। फिगर में भले ही आपको दिख रहा होगा कि तो साइज बढ़ा दिए, साइज उतना ही रहेगा। अब यहां पर देखिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है हमें, क्या ये एरिया वेक्टर होगा, चर्चा की है हम एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता क्या है, किसी भी प्लेन का एरिया वेक्टर निकालना है तो प्लेन से 90 डिग्री रख दो, यही एरिया वेक्टर। किसी भी प्लेन का, इस दीवार का, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर बताओ तो कहोगे ये एरिया वेक्टर ना। इस प्लेन से 90 डिग्री जो निकलता हुआ मिलेगा आपको रेखा, चाहे वो इमेजिनरी ही क्यों ना हो, जैसे भी आप इमेजिन करो, कहोगे 90 डिग्री। ये बोर्ड है, ये इस बोर्ड का ये एरिया है, बोर्ड है तो एरिया ही है, तो ये 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर का इंडिकेशन होगा ना। डायरेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री टू द प्लेन ना। चलिए ये 90 डिग्री, अब इसमें ये 90 डिग्री है, इसको हम थीटा लिख सकते हैं, ये तो टोटल 90 डिग्री है। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ चेंज हो रहा है। अब जब ये परपेंडिकुलर लेंथ चेंज होगा तो एरिया वेक्टर हम इसको पहले ड्रॉ कर लें। ये एरिया वेक्टर है और ये लगने वाला फोर्स है, ये लगने वाला फोर्स है। अभी इस कंडीशन में आप देखेंगे जब ये रोटेशन होना शुरू हो गया, जब ये रोटेट करने लगा तो एक सिचुएशन हमेशा तो रहेगा नहीं, सिचुएशन तो बदलते रहेगा। तो एक सिचुएशन जो है उसमें तो 90 डिग्री मिल गया परपेंडिकुलर लेंथ, पर इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर लेंथ नहीं मिल रहा है। फोर्स के साथ जो लेंथ का अटैचमेंट होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ परपेंडिकुलर अटैचमेंट नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग एंगल बना रहा है। तो एंगल जब यहाँ पर चेंज हुआ तो 90 डिग्री हम कैसे करें, तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे। हम इस फोर्स को पीछे की तरफ ले जाएंगे क्योंकि यही फोर्स में लग रहा है। वेक्टर में तो हम यही पढ़ते हैं ना कि अगर मान लिया जाए ये अगर एक फोर्स लग रहा है, ये ऐसा फोर्स लग रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ऐसा फोर्स लग रहा है। इसको हटा कर इसको हम आगे बढ़ा भी सकते हैं या पीछे तक ले जा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये फोर्स बराबर है ये और ये में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर है, चाहे हम इसमें 10 न्यूटन ऐसे करके कैलकुलेट करें, ऐसे कैलकुलेट करें या इस सेंस में कैलकुलेट करें, कोई अंतर नहीं है। इसको हम पीछे भी ले जा सकते हैं और इसको भी पीछे ले जा सकते हैं। पीछे है तो इसको हम आगे तक ऐसे ले जाएंगे, तो ये एंगल ऐसा ना। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंथ हमने ऐसे बनाने के लिए हमने इसको मान लिया ये ए है, ये एक्स है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक परपेंडिकुलर
और ये कहिए कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा। ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर। जब ये थीटा एंगल बना रहा है, हमें इसका एंगल चाहिए, तो ये भी थीटा होगा। ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा। ये थीटा क्यों होगा? क्योंकि ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा 90, ये थीटा। कुल मिलाकर के अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा ना, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ही, ये 90 डिग्री है, तो बाकी 90 डिग्री में दोनों बंटवारा कर लेगा। तो बंटवारा करेगा तो एक 90 रहेगा, एक 90 से जो कम रहेगा वो रहेगा। तो 90 में अगर ये 40 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45, तो बंटवारा करेगा आपस में। तब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है x बराबर परपेंडिकुलर लेंथ x बराबर वो a sin थीटा होगा। a sin थीटा कैसे होगा, इसको भी एक्सप्लेन करें। a sin थीटा कैसे होगा? यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको निकालना है x और गिवन क्वांटिटी a, तो इस एंगल के सामने को हम p कहते हैं ना, और ये हो जाएगा h, तो ये p हो गया और ये h हो गया ना, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, और लंब बटा कर्ण किसमें आता है? साइन थीटा में आता है। इसीलिए लंब हो गया x और कर्ण हो गया a, तो क्या x बराबर a sin थीटा नहीं होगा? हो गया। तो हम यहाँ पर जो IAB आया कहाँ पर लिख रहे थे? हाँ, इसमें हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, उसको मिटा दें अभी उसी सेंस में। ये तो चाहनी का कि डायरेक्ट में हम लिख सकते हैं ए साइन, डायरेक्ट फॉर्मूला हम रख देंगे ये दोनों फैक्टर को, स्केलर प्रोडक्ट डायरेक्ट करके ये निकाल लेंगे। एक तो ये तरीका हुआ, इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले करके। अब हम इसको उस तरीके से लिखते हैं और दोनों सेम आएगा। मिटा दे, इसको लिखना है, हाँ लिखना है, तो ठीक है। अब इसको देखिए ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं। ये साइन थीटा हम हटा दे रहे हैं, ये साइन थीटा हटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर लिखेंगे कब? वीडियो से लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे ये साइन। चलिए ये इसको अलग यहाँ से लेते हैं हम। टॉ इज इक्वल टू ए और एल की जगह पर हमारे पास क्या है? एफ। इसके बाद लिख रहे हैं एफ का वैल्यू हमने रख दिया आई बी ना, और परपेंडिकुलर लेंथ एक्स, परपेंडिकुलर लेंथ एक्स, लेंथ बदल गया, परपेंडिकुलर लेंथ बदल गया एंगल चेंज होने से। तब हमारे पास टॉ इज इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा, टॉ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। या दिख रहा है? इसके बाद टॉ इज इक्वल टू आई ए बी जो दिख रहा है उसको हम आई ए की जगह एम लिख सकते हैं, आई ए की जगह एम बी साइन थीटा। और ये मैग्नेटिक मोमेंट को इंडिकेट करता है। एम किसको इंडिकेट करता है? मैग्नेटिक मोमेंट को इंडिकेट करेगा। एम बराबर आई ए होता है, तो टॉ इक्वल टू क्या हो गया? एम बी साइन थीटा हो गया। चलिए उसके बाद अगर एन नंबर ऑफ टर्न होता, ये तो मान लिया एक वायर हो, वायर में एक वायर हो, तब तो ये हो गया, यही बहुत सारा टर्न हो, नंबर ऑफ टर्न अगर हो, और एन नंबर ऑफ टर्न, और एन टर्न बराबर क्या हो जाएगा? एन आई ए बी साइन थीटा, या टॉ इज इक्वल टू एन एम बी साइन थीटा, या टॉ इज इक्वल टू एन एम क्रॉस
बी ना, ऐसे दिख रहा है, नीचे ना नहीं दिख रहा है। NIA एम, यहाँ ये दिख रहा है, गायब हो गया। ठीक है, टेढ़ा हो जाने से क्या दिख रहा है ना। ठीक है, सब चलेगा, सब चलेगा। हो गया कंप्लीट। चलो अब तो इसको जाएगा ऐसे ही।